एक बेटी ने अपने ही पिता का खून कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन हाथ नहीं कांपे, क्योंकि सच उससे भी ज्यादा खतरनाक था। जिस मां को सबने मरा हुआ समझा वो 20 साल तक अंधेरे में जिंदा रही और अब वो बदला लेने वापस आई है। रामपुर का हर दिन शांति से शुरू होता था। लोग अपने काम में लगे रहते थे और जीवन सादगी से चलता था। लेकिन इस सादगी के पीछे कई अनदेखे राज छिपे हुए थे। इसी गांव में रहती थी माया, एक भोली और दयालु लड़की। उसकी मुस्कान हर किसी के चेहरे पर खुशी ले आती थी और उसका दिल हमेशा दूसरों के लिए धड़कता था। जब मैं किसी की मदद करती हूँ तो दिल को सुकून मिलता है। मुझे लगता है जैसे मैं किसी का दर्द थोड़ा कम कर पा रही हूँ। शायद यही असली खुशी होती है। माया बच्चों के साथ समय बिताना बहुत पसंद करती थी। उनकी हंसी उसे जिंदगी की सच्ची खुशी का एहसास कराती थी। वह हर किसी के दिल के बहुत करीब थी। बेटी, तेरे दिल में बहुत सच्चाई है। आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। धन्यवाद दादी। आपके आशीर्वाद से मेरा दिल हमेशा खुश रहेगा। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा इंसान भी था जिससे सब डरते थे। उसका नाम था रुद्र, जो ताकत और डर का दूसरा नाम था। उसकी मौजूदगी ही माहौल बदल देती थी। रुद्र आ गया है, नजरें नीचे रखो। उसके सामने ज्यादा बोलना ठीक नहीं। वो छोटी सी बात पर भी सजा दे सकता है। इस गांव में हर चीज पर मेरा हक है और जो मुझे पसंद आ जाए उसे मैं छीन लेता हूं। मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। रुद्र की नजर अब माया पर टिक चुकी थी। उसके मन में एक खतरनाक इरादा जन्म ले चुका था और यह सब माया से पूरी तरह छिपा हुआ था। यह लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि उसके पास बहुत कुछ है। अगर मैं इसे अपने काबू में कर लूं तो सब मेरा हो जाएगा। मुझे बस सही मौका चाहिए। कुछ ही समय में हालात ऐसे बने कि शादी की बात तय हो गई। गांव वालों ने इसे खुशी का मौका समझा, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। माया और रुद्र 7 फेरों के बंधन में बंध गए। माया ने इसे अपने जीवन की नई शुरुआत माना। उसे लगा कि अब सब कुछ अच्छा होगा। मैं इस रिश्ते को पूरी सच्चाई से निभाऊंगी। मुझे यकीन है कि हमारा जीवन खुशियों से भरा होगा। मैं हर हाल में साथ दूंगी। रुद्र की मुस्कान में सच्चाई नहीं थी। उसके दिल में सिर्फ लालच और स्वार्थ था और माया इससे पूरी तरह अनजान थी। यह घर अब मेरा नया संसार है। मैं इसे अपने प्यार से भर दूंगी। यहीं से मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। मुझे प्यार या भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। माया सिर्फ एक रास्ता है मेरे लक्ष्य तक पहुंचने का, और मैं उसे इस्तेमाल करके रहूंगा। अगर मुझे अपनी मंजिल के लिए किसी को हटाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे लिए इंसान नहीं, सिर्फ फायदा मायने रखता है और मैं हर हद पार कर सकता हूं। एक रात रुद्र अंधेरे की ताकतों के पास पहुंचा। उसने एक ऐसा फैसला लिया जो सब कुछ बदलने वाला था। अब वह और गहराई में जा चुका था। तुम्हारे अंदर का लालच साफ दिख रहा है। तुम जो चाहते हो वो मिल सकता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। मैं किसी भी कीमत के लिए तैयार हूं। मुझे बस अपना लक्ष्य हासिल करना है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। और फिर वह रात आई जब सब कुछ बदल गया। माया को धोखे से कालकुंड के पास लाया गया। यह जगह रहस्यमयी और खतरनाक थी। रुद्र, यह जगह मुझे अजीब लग रही है। मुझे यहाँ कुछ गलत महसूस हो रहा है। तुम मुझे सच क्यों नहीं बता रहे? तुम्हारी आंखों में वो भरोसा नहीं दिख रहा जो पहले था। मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। कृपया मुझे सच बता दो। तांत्रिक ने अपना काला अनुष्ठान शुरू कर दिया। माया अब सच्चाई के बहुत करीब थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रुद्र, ऐसा मत करो। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। तुम मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकते। कृपया मुझे मत छोड़ो। और उसी पल माया अंधेरे में डूब गई। सबको लगा कि उसकी कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई थी। माया ने खुद को एक अजीब और अंधेरी दुनिया में पाया। यह जगह इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और डर था। चारों तरफ परछाइयां उसे घूर रही थीं। हवा में अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी। माया डर और हैरानी में खड़ी थी।
डर मत माया, अब तुम मेरी दुनिया में हो। यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब तुम्हारी कहानी एक नई दिशा लेगी। यह कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आई? क्या मैं जिंदा हूं या सब खत्म हो चुका है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यह काल लोक है जहां अन्याय झेलने वाले आते हैं। यहाँ दर्द ताकत बन जाता है और अब तुम भी इस शक्ति का हिस्सा हो। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दूंगी जो किसी इंसान के पास नहीं। अब तुम दर्द सहने वाली नहीं, देने वाली बनोगी। यह तुम्हारा दूसरा जन्म है। अब मैं कमजोर नहीं रहूंगी। जिसने मुझे धोखा दिया उसे सिर्फ बदला चाहिए। माया अब अंधेरे की रानी बन चुकी थी। उसकी शक्ति हर दिन बढ़ती जा रही थी। उसके दिल में अब सिर्फ बदला था। उधर धरती पर रुद्र अपनी जिंदगी जी रहा था। उसने अपने पापों को भुला दिया था, लेकिन उसका अतीत अभी जिंदा था। रुद्र की दो बेटियां थीं, अन्वी और सिया। दोनों मासूम और सच्ची थीं। उन्हें अपनी मां के बारे में कुछ नहीं पता था। पिताजी, हमारी माँ कहाँ है? आप उनके बारे में कभी क्यों नहीं बताते? क्या वो हमें छोड़कर चली गई? तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं है। वो बहुत अच्छी थी और तुमसे प्यार करती थी। अब इस बारे में और सवाल मत पूछो। मुझे लगता है पिताजी कुछ छिपा रहे हैं। हमें खुद सच पता करना होगा। चलो उस तालाब तक चलते हैं। दोनों बहनें कालकुंड तक पहुंच गईं। वह जगह अब भी उतनी ही डरावनी थी, जैसे वहां कोई रहस्य छिपा हो। यह पानी अचानक क्यों चमक रहा है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्या हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए? अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। हमें सच्चाई जाननी ही होगी। चलो अंदर चलते हैं। ये मेरी बेटियां हैं। इतने सालों बाद मैं इन्हें देख रही हूं। मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। मैंने बदले के लिए खुद को बदल दिया, लेकिन आज मुझे फिर से दर्द महसूस हो रहा है। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? मैं तुम्हारी मां हूं, जिसे तुमने कभी देखा नहीं। आज मैं तुम्हें सच बताने आई हूं। यह सच नहीं हो सकता। हमारी मां तो मर चुकी थी। आप कौन हैं? तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया था। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की और मैं इस अंधेरे में जीती रही। हमें समझ नहीं आ रहा कि सच क्या है। हम किस पर भरोसा करें? सब कुछ बदल गया है। उधर रुद्र भी काल लोक में पहुंच चुका था। वह अपनी बेटियों को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अपने अतीत का सामना करना था। माया, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे अपनी बेटियां वापस चाहिए। अब तुम्हें अपनी गलती याद आई? जब तुमने मुझे धोखा दिया था, सोचा तब क्या सोचा था? अब तुम्हें सजा मिलेगी। मैं यहां हारने नहीं आया हूं। तुम मुझे रोक नहीं सकती। आज सब खत्म होगा। बस अब और नहीं। आपने जो किया उसका अंत आज होगा। मैं सच के साथ खड़ी हूं। एक ही पल में सब खत्म हो गया। रुद्र अपने कर्मों का फल पा चुका था। अब न्याय पूरा हो चुका था। यह सब इतना दर्दनाक क्यों है? हमने सच्चाई जाननी चाहिए थी, लेकिन यह सच्चाई बहुत भारी है। हाँ, यह सच दिल तोड़ देता है, लेकिन हम साथ हैं, यही मायने रखता है। बदला लेने से दिल को सुकून नहीं मिला। मैंने सब कुछ खो दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब मेरा समय पूरा हो चुका है। मैं इस अंधेरे को छोड़ रही हूँ। तुम दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। अचानक सब कुछ बदल गया। दोनों बहनें वापस धरती पर आ गईं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह सब सच था या सपना?
मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन दिल सब समझ चुका है। कालकुंड अब शांत था, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। हर कहानी का एक अंत होता है। कुछ अंत सुकून देते हैं और कुछ सवाल छोड़ जाते हैं। यह कहानी दोनों का मिश्रण थी। हमने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना होगा। यही हमारी माँ की आखिरी इच्छा थी। जिंदगी फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ी, लेकिन यह कहानी हमेशा याद रहेगी। यह सिखाएगी कि कर्म का फल जरूर मिलता है। अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता, एक दिन उसे रोशनी से हारना ही पड़ता है। और यही इस कहानी का सच है। माया की कहानी खत्म नहीं हुई। वह हर उस दिल में जिंदा रहेगी जिसने दर्द सहा है और जो न्याय की उम्मीद करता है। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस एक नई शुरुआत बन जाती हैं, और यह भी उन्हीं में से एक थी। यह थी माया रानी की कहानी, एक प्यार, धोखे और बदले की दास्तान जो हमेशा याद रखी जाएगी।